अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था। और भगवान राम कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। पहला आप लोगों ने वीडियो देखा, किस तरीके से उसमें बताया गया है, और आप पिछले जो चीज़ें हैं आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, और किस तरीके से कांग्रेस हमेशा से हमारे श्री राम भगवान के होने का सबूत मांगते रही है, किस तरीके से राम सेतु होने का सबूत मांगते रही, किस तरीके से राहुल गांधी ने एक सभा में ये बोला था कि राम मंदिर उनके एजेंडा का हिस्सा नहीं है, किस तरीके से कांग्रेस के ही कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के सोच को प्रकट करती है। फिर जब आती है सत्ता की बारी तो ये आ करके ये बोलते हैं, जो अभी प्रियंका गांधी को देखा आपने, ये बोलते हैं कि वो राम के अनुसरण करते हैं, राम जी का गुणगान कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझना होगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। वो हमेशा से भगवान को वो बोलती है कि दूसरी पार्टियाँ भगवान को राजनीति में घुसाते हैं, धर्म को राजनीति में घुसाते हैं, लेकिन यही ये पार्टी है जो सत्ता में जब थी तो किस तरीके से उस सनातन धर्म हो, हमारे धर्म हो, हमारे भगवान को किस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया था। आज वो उस सत्ता में आने के लिए वही भगवान को, वही हमारे धर्म को गुणगान गा रही है। तो ये सिर्फ वही पार्टी है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए भगवान का नाम लेती है, फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें करती है। ये दिखावा है, आप उस छल कपट में बिल्कुल ना जाए। यही पार्टी है जो INDI अलायंस है, उसी के अलायंस के जो स्टालिन हैं, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ये लालू यादव हैं जो हमारे जो रथ यात्रा निकली राम मंदिर में के लिए, जब रथ यात्रा निकली थी, किस तरीके से यही लालू यादव ने हमारे रथ यात्री पे लाठियाँ बरसाई थी। यही पार्टी है, यही अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके जो पिताजी मुलायम सिंह यादव थे, वो किस तरीके से हम रथ यात्रा को रोकने का काम किया था यूपी में। तो ये तमाम पार्टियां हैं जो इस तरीके से, जो अलायंस है, इसमें तमाम लोग हैं जिनकी विचारधारा सिर्फ हमारे धर्म को टारगेट करना है। और जब उनकी रोटी सेकने की बारी आती है तो गुणगान गाने कर लगते हैं। कांग्रेस की ये नीति है और उसी नीति के अनुसार उनको अपने पार्टी में जो दल है उनके साथ जुड़े हैं वो भी उसी नीति से हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उस पार्टी को वोट देना है जो सच में हमारे धर्म के लिए हमेशा से अडिग है। वो सत्ता में रही हो या ना रही हो, हमेशा से उसकी विचारधारा एक ही है, वो है सनातन को कैसे बढ़ाया जाए, सत्य को कैसे बढ़ाया जाए। एक ऐसी पार्टी जो अभी आप कांग्रेस और उसकी अलायंस को देख सकते हैं, जो सत्ता में आने पे हमारे धर्म के खिलाफ बोलती है, और जैसे ही उसको सत्ता चाहिए तो सत्ता का गुणगान, धर्म का गुणगान गाने लगती है। इस पार्टी से बचे, इस सोच से बचे। और राहुल गांधी जो अभी फैला रहे नफ़रत, और ये वो नफ़रत फैला, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे। लोकतंत्र भी बचा है, देश भी बचा है और बचा रहेगा। लेकिन आपका ये जो झूठ है, जो पहले क्या बोलते थे और अभी सत्ता में आने के लिए आप राम जी का गुणगान कर रहे हैं, आपकी पार्टी की सोच क्या है, समझ क्या है, वो सारी जनता आपको सब जानती है। तो इसीलिए आप उस चीज़ में ना घुसे जिसमें आप जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे और उसका गुणगान करें। ये आपको शोभा बिल्कुल नहीं देता है। ये राम विरोधी, सनातन धर्म विरोधी पार्टी है, इसको आपको सोचना होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें। आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि जो मैंने बोला उस पर आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।